नमस्कार दोस्तों, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। सीटेट प्रिपरेशन 2020 ईवीएस 1 to 8 एनसीईआरटी का निचोड़। ईवीएस में 30 में 25 प्राप्त करने के लिए अभी देखें, वरना पछताना पड़ेगा। मलाई मार के चट कर जाओ, गारंटी के साथ 30 में 25 अंक प्राप्त करो। आज मैं सीटेट प्रिपरेशन 2020 ईवीएस एनसीईआरटी का थर्ड क्लास लेके आया हूँ, जो बहुत आपको 2020 सीटेट प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल कारगर साबित होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी ईवीएस का थर्ड पार्ट। चिड़िया के कार्य व रहन सहन। बेचहा गांव बिहार के मुजफ्फर ज़िले में है। बेचहा गांव में लीची के पेड़ पाए जाते हैं। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती है। यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसमें एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। यह नाचकर संदेश प्रसारित करती हैं। जब मधुमक्खी को किसी रस का पता चलता है तो वह नाचकर संदेश देती हैं कि यहाँ रस है। छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है। मधुमक्खी पालन हेतु बक्से का प्रयोग होता है, जिनकी कीमत 2000 होती है, जिनमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। दवा छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। चींटियाँ दीमक ततैया भी समूह में रहते हैं। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। चींटी भी एक कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। चमकते सितारे। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार थी। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। आदिवासी जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, उन भूमि के उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है। झारखंड में मालाएं गुलदस्ते गिरे हुए फूल पत्तों से बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व में झारखंड के जंगल तथा दक्षिण में छत्तीसगढ़ के जंगल पाए जाते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन होते हैं। झूम खेती करने का एक तरीका है, जो पहाड़ पर मिजोरम में होता है। लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में झूम खेती कहलाती है। झूम खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल हेतु आराम करने हेतु छोड़ देते हैं, ताकि इस जमीन पर उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। तारे ज़्यादातर रात में ही दिखते हैं। सूर्य के प्रकाश ज़्यादा होने के कारण दिन में दिखाई नहीं देते हैं। वह रात में सूरज दूसरी दिशा में पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिखते हैं। अंतरिक्ष में बालों को कंघी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। अंतरिक्ष में केवल समुंदर से जमीन ही दिखाई
दिखते हैं, अलग अलग देश नहीं दिखाई देते। चाँद से जुड़े त्योहार रमज़ान ईद है। टूटता तारा में उपग्रह का इस्तेमाल टीवी मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। टूटता तारा उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित दिखाई देता है। आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सर्दियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा है। ब्राज़ील अर्जेंटीना और ब्लॉक के नीचे की ओर स्थित है। अंतरिक्ष में पानी एक जगह नहीं टिकता, वह बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण से ही हम पृथ्वी पर टिके हैं। बछेंद्री पाल गढ़वाल की नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल ने चढ़ा, जो नेपाल में है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर 43 मिनट तक वहां रहीं। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। लेफ्टिनेंट कमांडर वही त्रिषा भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वह नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यह जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह NCERT का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है, क्वेश्चन है जो NCERT की बुकों में दिए गए हैं। वहाँ से मैं छांट के आप लोगों के लिए ले आया हूँ। कहीं से मैं बनी बनावटी नहीं दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यदि आप लोगों को यह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले की थाना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव की है। स्कूल के समय में कैंपों में भी जाती थी और पहाड़ पर चढ़ती थी। गर्ल गाइड भी थी। नौसेना के जहाज़ पर अस्पताल होता है तथा फर्स्ट एंड भी दी जाती है। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ी चलती है। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म एक त्रिकोणीय कांच होता है जो 7 रंग में दिखाई देता है। प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही हाथी सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। जानवरों के खाल पर डिजाइन उसके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल होते हैं वे जानवर बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते,
वे जानवर अंडे देते हैं। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इनकी मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। बारिश हो तो बच्चे अपनी छतरियां खोल लेते हैं। जुगाड़ यह गुजरात में पाया जाता है। यह एक गाड़ी का नाम होता है। यह फट फट करती चलती है। आगे से देखने पर मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर स्कूल जाते हैं। सीमेंट का पुल ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। बल्लम केरल के कुछ भागों में पानी को पार करने के लिए प्रयोग होता है। बल्लम एक प्रकार की नाव है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। बल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान में पाया जाता है। यह रेगिस्तानी इलाका है। राजस्थान कैसा इलाका है? एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है। अर्थात राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ दूर दूर तक ही हमें रेत ही रेत नज़र आता है। दिन में तो रेत खूब तपती है। राजस्थान में गर्मियों में दिन में रेत खूब तपती है। बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। जुगाड़ यह गुजरात में पाई जाती है। यह एक गाड़ी का नाम होता है। पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों को घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। ओके, थैंक्स। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट